तो फ्रेंड्स मैंने देख लीजिए इन सबको अच्छे से चिपका लिया है और यहाँ नीचे सिलाई लगा के फोल्ड कर लिया। ये देखिए, तो ऐसे मैंने सारे कपड़ों को कर लिया। देखिए ये देखिए, ये मेरा आगे का पार्ट है, मैंने इसको भी चिपका लिया अच्छे से। तो ये देखिए हाथ भी मैंने तैयार कर लिया है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये सब मेरा बहुत खूबसूरती से तैयार हो गया है। ये देखिए, ये इसके दोनों हाथ नीचे का और ये नीचे का योग पट्टी। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, टक्स का निशान लगाएंगे। तो चलिए अपने टक्स का निशान लगाते हैं। तो ये देखिए, अब मैं इसका टक्स का निशान लगा रही हूँ। यहाँ से हम लेंगे 4 इंच, सॉरी 4.5 इंच, और यहाँ से इसकी लेंथ हम लेंगे 4 इंच। ये देखिए, अब मैं इसको दूसरे पे भी थप्पा मार लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे निशान पड़ गया। अब हम इसको डार्क कर लेंगे। अब मैं इसे एक बार इंची टेप से देख लेना कि सही है कि नहीं। ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे ऊपर नीचे हो गया है, तो हम इसको यहाँ से सही कर लेंगे। ये देखिए इतना ज़्यादा हो रहा था, तो ये मैंने सही कर लिया। तो ये मेरा हो गया। अब मैं दूसरा पल्ली आगे का तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए, ये मेरा फ्रंट पैड। तो अब हम यहाँ से लेंगे 10 इंच, फिर 10 के बाद यहाँ से लेंगे 4 इंच। ये देखिए, 4 इंच के बाद एक यहाँ पे, फिर एक इसके आगे। ये देखिए, अब हम इसको पहले सीधे कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, अब मैं इसे सीधा कर लूँगी और यहाँ से इसको सीधा कर दूँगी। ये देखिए, ये हो गया मेरा। अब इसके बाद हम यहाँ से लेंगे 1.5 इंच, ये बीच वाली लाइन से 1.5 इंच ऊपर। और कुछ हमें तिरछा रखना है, सीधा नहीं रखना है। 1.5 इंच हमें ऐसा, ऐसे 1.5 इंच नहीं रखना है, हमें ऐसे 1.5 इंच रखना है, ये साइड में, ये एंगल। तो इसको हम लेके जाएंगे यहाँ से हम स्केल रखेंगे और इस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, ये वाली में। तो ये मेरा यहाँ पे आया, तो मैं इसको यहाँ से ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये देखिए, ये हो गया। अब इसके बाद यहाँ से हम नीचे से लेंगे, बताती हूँ कितना लेंगे। यहाँ से हम लेंगे 1.5 इंच, नीचे से हमें 1.5 इंच लेना है। और इसको मिला के ये वाले में जो तीसरी लाइन है, फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, ये थर्ड वाली लाइन में हमें इसको लाके मिला देना है। तो ये देखिए, ये मेरा हो गया टक्स का निशान। तो अगर आप भी ऐसे टक्स मारेंगे ना, सही बता दो, आपका ब्लाउज बहुत अच्छे से बैठेगा। तो अब मैं दूसरे मतलब जो फ्रंट का दूसरा पार्ट है, मैं उस पर भी थप्पे मार देती हूँ, फिर उसको भी हम डार्क कर देंगे। हमें इसको नीचे रखना होता है, जिस पे मारना होता है थप्पे, और इसको जिसमें ड्रॉ किया उसको ऊपर रखेंगे और कपड़ा एक बराबर रखेंगे। ये देखिए, अब फिर ऐसे करके मार देंगे पूरा अच्छे से। ये देखिए, मेरा इस पर भी आ गया, हल्का हल्का आया पर आ गया है। तो अब हम यहाँ से ये वाला, यहाँ से ये वाला और एंड यहाँ से ये वाला, तो हमें ये हल्का का जो दिख रहा है इस पर हमें डार्क करना है इसको, क्योंकि हल्की हल्की लाइनें जो होती है हमें सिलते टाइम कम दिखाई देती है। और इसको भी हमें यहाँ से यहाँ ले लेना है। तो ये वाला हमें बीच वाला कहाँ से लेना है, यहाँ से। एंड देन ये देखिए, ये हो गया मेरा। अब मैं इसको भी यहाँ से ले लेती हूँ। ये देखिए, मेरे इसमें भी टक्स के निशान अच्छे से पड़ गए। तो अब हम टक्स बना लेते हैं। तो मैं आप लोगों को टक्स बना के दिखाती हूँ कि कैसे टक्स डालते हैं, कितने कितने कपड़े में। जो हमारी ये लंबी वाली लाइन होती है, नीचे जो आती है, ऊपर से नीचे जो आती है, उसको हम ऐसे लेंगे और इसमें हम कम से कम आधा इंच का तो लगाएंगे ही। सॉरी, आधा इंच नहीं लगाएंगे, और ही लगाएंगे। देखते, नहीं, आधा इंच का लगाएंगे, इतना। तो हमें यहाँ से ज़्यादा लेना होता है, बाकी ये सब कम कम ही। यहाँ पे सिर्फ हमें 1.25 इंच, सॉरी, और यहाँ से हमें लेना है पॉइंट कितना लेना है, 1 2 3 4 5, यहाँ से हमें लेना है 5 पॉइंट, मतलब आधा इंच। और यहाँ से हमें लेना है 3 पॉइंट। तो इतना आपको ध्यान देना होगा। यहाँ से 3 पॉइंट ही लेना है दोनों साइड से, और यहाँ से हमें लेना है 5 पॉइंट, मतलब आधा इंच, और यहाँ से 3 पॉइंट। तो ये देखिए, मैं अब इसे सिल लेती हूँ। और टक्स देते टाइम आपको एक चीज़ का बहुत ध्यान देना है कि अगर आप टक्स दे रहे हैं तो उसमें लाके यहाँ ऊपर कट मत करिएगा। उसको हमें फिर से सिलाई रिपीट मारना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारी सिलाई मतलब वो जो टक्स होता है वो जल्दी खुलता नहीं है। क्योंकि मैंने कई सारी ब्लाउजों में ऐसा देखा है कि हमारा जो टक्स होता है वो ऊपर से खुल जाता है। तो वो चीज़ इसमें नहीं होगा अगर हम इस पर सिलाई रिटर्न करके फिर से अपनी तरफ आएंगे। तो ये देखिए, तो ये देखिए, ये मेरा एकदम बराबर बैठा है, ये सही है। तो अब इन पे हम 3 पॉइंट का ही कपड़ा लेंगे, मतलब 3 पॉइंट इधर का, 3 पॉइंट इधर का। अगर आपको ऐसे नहीं आता तो आप निशान मार लीजिएगा, मैं तो खुद से कर लेती हूँ, मुझे इतना दिक्कत नहीं है। तो ये देखिए, अब हम यहाँ से कपड़ा लेंगे, यहाँ से, और ये जो हमने 1.5 इंच डाउन किया था वहाँ पर, ये दोनों कपड़े को हम जहाँ निशान लगा वैसे ही पकड़ना है। ये देखिए, अगर आप भी कपड़े छिपा के बनाएंगे ना, कोई दिक्कत नहीं आएगा, क्योंकि कोई कपड़े हमारे क्या तो भागते बहुत है ना, तो
2 टक्स पूरा हो गया। अब हम इन दोनों को भी ऐसे ही मार लेंगे इसकी तरह, जैसे 3 पॉइंट में मैंने इसको मारा था, इसको भी 3 पॉइंट पे ही मारना है। ये देखिए ये देखिए, ये मेरे ब्लाउज की आप लोग कटोरी देख सकते हैं कितना सही से बैठा है। ये देखिए कितना सही से बैठा है, सही बताइए, बहुत अच्छे से बैठा है। तो अब मैं ऐसे ही दूसरा पार्ट भी तैयार कर लेती हूँ। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मेरे दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। तो मैं इसमें योग पट्टी लगा देती हूँ, जो कि हमें नीचे लगाना होता है। ये देखिए, ये हम यहाँ ज्वाइन करते हैं। वो कैसे करूँगी वो बता देती हूँ आपको, इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं। ये देखिए, तो पहले तो हमें ये देखना होगा कि ये दोनों हमारा बराबर है कि नहीं। ये तो बराबर है, और इसका भी हमें आगे से चेक करना चाहिए कि ये बराबर है कि नहीं, टक्स पे आ रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, मेरा दोनों बराबर है, दोनों एक दूसरे के सामने सामने आ रहे टक्स। तो मैं सबसे पहले इसको ये लगा लेती हूँ इसका। तो ये देखिए, और इसका जो टक्स होता है ना, ये नीचे वाला, तो उसको हमें हमेशा आगे की तरफ कर लेना चाहिए। तो क्या होता है, ब्लाउज सही से बैठता है। तो ये देखिए, मेरा दोनों तैयार हो गया। तो अब हम इसे देख लेते हैं एक बराबर से बैठा है कि नहीं दोनों, कहीं ऊपर नीचे तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक, तो ये देखिए मेरा बहुत सही बैठा है। ये देखिए, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, हम यहाँ से सिलाई लगाएंगे, वो भी मैं बताती हूँ। तो ये देखिए, यहाँ पे दाब सिलाई लगानी है, इसलिए हमें आराम से लगाना होगा। ये इससे हमारी ब्लाउज की फिनिशिंग अच्छी दिखती है, दाब सिलाई लगानी। तो ये देखिए, मैंने दाब सिलाई भी लगा लिया है। तो अब मैं इसमें क्या करती हूँ, हुक की पट्टी लगा लेती हूँ। तो हुक की पट्टी तो हमारी यहाँ साइड ही लगेगी, तो मैं लगा के आपको तब बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरे ये हुक और कांच की पट्टी तैयार हो गई है, तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो अब हमें इसमें एक चीज़ आपको बहुत ध्यान देना होगा, हमें कंधा सिलने से पहले, मतलब शोल्डर, एक चीज़ ये ध्यान देना होगा, हमें यहाँ से शोल्डर दोनों बराबर करके फिर हमें यहाँ से ये कपड़ा रखना होगा। तो हमें ये देखना होगा कहीं हमारा गला ऊपर नीचे, और क्या छोड़िए, जो हमारी कांच की पट्टी होती है ना, इसे बाहर करके, क्योंकि हम कांच की पट्टी में क्या करते हैं, ये कपड़ा इतना अलग से थोड़ा ज़्यादा रखते हैं, तो इसलिए हमें ये चीज़ ध्यान देना होगा। तो ये देखिए, मैंने ये कर लिया। इसके बाद यहाँ पे रख के मैं दोनों साइड से अच्छे से देख लेती हूँ, कपड़ा का ऊपर नीचे तो नहीं है, पर ये कपड़ा दोनों बराबर है, बहुत अच्छा है। तो अब ये जो साइड में कपड़ा मेरा एक्स्ट्रा, मैं इसे काट लेती हूँ। अब इसे काटने के बाद हम इसका शोल्डर सिल देते हैं। शोल्डर आपको कैसा सिलना है, आपके ऊपर अंडरग्राउंड सिलना है, ऐसे सिल देना है। तो आप देख सकते हैं। अब यहाँ से भी हमें थोड़ा देखना होता है। तो ये देखिए, ये इतना ज़्यादा होता है, हम इसे काट लेंगे। ये देखिए, अब ये दोनों बहुत सही बैठे, एकदम परफेक्ट बैठा है, ये देख सकते हैं आप लोग। तो मैं इसका शोल्डर सिल लेती हूँ, मुझे अंडरग्राउंड शोल्डर सिलना है, तो वो मैं आपको बताती हूँ कैसे सिलना है। मैं इसके लिए सबसे पहले कपड़े को ऐसे रखूँगा, फिर इसको भी हमें सीधा करके, दोनों सीधा करके रखना है। रखने के बाद ये सिलाई हमें यहाँ से लेनी होगी। तो यहाँ से हम एक एक सिलाई चला देंगे। तो ये सिलने के बाद अब हम इसे पलटी करके मारेंगे सिलाई एक बार फिर से। तो ये देखिए, हम इसे पलटी के जब ऐसे सिलाई मारेंगे, तो ये देखिए बहुत अच्छे से बैठ जाता है, पता ही नहीं चलता कि सिलाई कहाँ से गई है। ये देखिए, इस पर हम डबल सिलाई कर लेंगे।
फिर एक सिलाई ऊपर से लगाऊंगी। ठीक है, मैं अब मैं दूसरा शोल्डर भी ऐसे करूँगी। तो ये सिलने के बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे पकड़ के ये यहाँ नीचे से पकड़ के ऊपर तक एक सिलाई लगानी होगी। ऐसे हम इधर भी कर लेंगे इसी तरह से। अभी मैं पीछे का टक्स नहीं लगाऊंगी, तो वो मैं लगाऊंगी हाथ जोड़ने के बाद। तो ये करने के बाद हम देख लेंगे हमारा कपड़ा कैसा। तो ये हमारा कपड़ा बहुत बराबर है, यहाँ से भी हम देख लेंगे ये चीज़ हमारी एकदम बराबर आ रही है। बस थोड़ी सी कम ज़्यादा, पर इतना तो रहेगा ही ना। टक्स जो लगा है इसमें तो ज़्यादा क्यों आ रहा है। नहीं सही है, ये हमारा बहुत सही है, दोनों बराबर है। और हम इसमें क्या करेंगे, हाथ ज्वाइन कर लेंगे। वो कैसे करना है वो मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, जो कि मेरा कम कपड़ा था, पर देख के लग नहीं रहा कि इतना कम कपड़ा था कि लग ही नहीं रहा था कि होगा, पर देखिए ये पूरा एकदम बहुत अच्छे से तैयार हो गया है। तो हाथ लगाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे बीच में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद अब हम इसमें देखेंगे कौन सा आगे का कौन सा। तो ये मेरा ऊपर वाला जो है ये फ्रंट है, तो इसको हमें क्या करना है, ध्यान से देखते हुए ही करना है। तो देखिए, तो कौन सा फ्रंट है, ये वाला। तो इसको हम आगे की साइड, ये जो हमारा कपड़ा कम कटा हुआ है इसको हम आगे की साइड रखेंगे। और ये हमारा, ये देखिए जैसे कि मेरा ये ऊपर वाला जो ये फ्रंट वाला है, तो देख सकते हैं ये कम, ये ज़्यादा कटा है, पिछला कम कटा है। तो इसे हमें ये ऐसे करके रखना है और इधर से बीच से ही सिलाई लगानी है, ताकि कपड़ा एक बराबर से पहुँच जाए सब जगह। तो ये देखिए मैंने बीच में रख लिया, ये मेरा आगे का, ये मेरा बैक साइड का है। तो मैं हाथ से कपड़े को रख लूँ, बीच में से ही रख लूँ। तो आप लोग भी इतना ध्यान देते हुए ही कपड़े सिलिएगा। अब ये देखिए, अब मैं यहाँ बीच से ही सिलाई लगाऊंगी। देखिए मेरा ये पूरा पहुंच गया बहुत अच्छे से, ये देखिए। तो ये मेरा हो गया। अब मैं पीछे की साइड भी लगाऊंगी ऐसे। तो ये हो गया। अब इस पर हम एक सिलाई और लगा लेंगे, इसी सिलाई पे ही लगाना है सिलाई। फिर उसके बाद हम एक लास्ट में लगा लेंगे। अब इसमें हम एक सिलाई और लगाएंगे, वो भी एकदम किनारे पे लगाएंगे। अगर आपको नहीं लगाना है तो मत लगाइए, पर हम लगा लेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो ये देखिए मेरा हाथ लग के तैयार हो गया। ये देखिए बहुत सही तरीके से तैयार हुआ है। ये मेरा बैक का, ये बैक से भी आप देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ फ्रंट का, यहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो अब मैं ऐसे ही दूसरा हाथ भी लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स अब हम पीछे का टक्स लगा लेंगे।
ये देखिए एक मेरा लग गया, दूसरा भी हम ऐसे कर लेंगे। दिख रहा है आप लोगों को? ये देखिए, तो ऐसे हम दूसरा भी टक्स लगाएंगे। तब इसमें हम फिटिंग सिलाई मारेंगे। अब मैं इसमें फिटिंग सिलाई लगाऊंगी, तो वो हमें देख लेना है कैसे लगाना है। ये मेरी फिटिंग सिलाई भी हो गई है, तो अब मैं अभी से काटूंगी। हमें लगभग ये कितने इंच तक काटूंगा, ये तो कम पड़ जाएगा। लगभग मैं 1.5 इंच की कट तैयार करूँगी, 1.5 इंच की तैयार करके फिर हम जाके कटिंग मारेंगे। इससे का मेरे को नहीं बन पाएगा। तो ये देखिए मैंने 7 पट्टी काटी है, इसमें अंतर करना चाहिए, पर ऐसे ऐसे सिलाई लगानी मैं बताती हूँ। ये देखिए कपड़े में एक ऐसे है और जो दूसरा कपड़ा है हमें ऐसे ज़्यादा है इस तरह से। फिर हम इसमें क्या करना है, सीधी सिलाई लगाएंगे यहाँ से यहाँ तक, सीधी सिलाई लगाएंगे। इसी तरह डबल सिलाई लगाएंगे तो क्या पट्टी लगाते हैं खुल जाती है। तो ये देखिए, ये देखिए ऐसे हम 7 पट्टियों को एक दूसरे में जॉइन करेंगे। तो ये देखिए मैंने पाइपिंग पट्टी जितनी थी मैंने सारी जोड़ ली है, जॉइन कर ली है। तो अब मैं इसको गले में लगाऊंगी। तो ये देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको तो सीधा कर लेना है, ये कपड़े को यहाँ से सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद ये उल्टा कपड़ा जो है उसको हमें देखते हुए ऐसे फोल्ड कर लेना है। ये देखिए अभी इसके बाद हमें यहाँ से ये स्टार्ट करना है, इसको कपड़े को अंदर डाल के, ये जो कपड़े को अंदर डाल के फिर हमें यहाँ से ऐसे लेना है। तो यहाँ पे हम पहले सबसे पहले यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे, उसके बाद करेंगे। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे सिलाई लगा। अब हम क्या करेंगे, इस कपड़े को फोल्ड करते हुए और खींचते हुए ही लगाएंगे, आराम से ऐसे नहीं लगाएंगे, ऐसे खींच लगाएंगे तो ही हमारी पाइपिंग अच्छी बनेगी। देखिए ऐसे खींचते हुए लगाना है। तो इसके बाद आप देखेंगे ना पाइपिंग इतनी अच्छी बनती है ना कि पूछो ही ना। तो ये जिसको भी पाइपिंग नहीं आती है उसके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगी, तो आप लोग इसे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये आप लोग देख सकते हैं मेरा ये ब्लाउज फुल रेडी हो चुका है। ये देखिए बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। इसमें सच्ची बता रही ऐसे लग ही नहीं रहा कि कपड़ा कम था, फुल ब्लाउज तैयार हो गया है। ये देखिए बस इसमें डोरी लगानी है, डोरी में शाम को लगाऊंगी, बाकी और ये ब्लाउज तैयार हो गया। तो आप लोग भी ऐसे ही ब्लाउज को जिसमें कपड़े कढ़ाई वाले हो वो ऐसे ही कट करिएगा। तो फ्रेंड्स अब मैं मिलूंगी आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।